वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, सानिया 9 मई के मुजरिमों को 6 साल कैद की सजा। 9 मई केस के पहले 10 मुजरमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाएं सुना दी गईं। मुजरमान में आबिद महमूद, अहसन अयाज, नईमुल्ला, मतीउल्लाह शौकत, जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सजा याफ्ता अफगान मुजरमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आका शामिल। मुजरमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। एहसाब अदालत रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जारी किए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडाला जेल में की है। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल जो बयान आया है उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर बहास पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की है। ये लोग माशरे में ऐसे जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के बारे में जहर आलूद बयान दिया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। वेलकम बैक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के अरकान में सागडार, ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर ताड़, एहाद खान चीवा शामिल हैं। राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, मलिक अहमद खान, मरीम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक शामिल। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जाफर खान मंदखेल और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कमेटी पीपल्स पार्टी के तयन करता मेंबरान से गुफ्तगू के बाद आंदा के लाए अमल को तय करेगी। आपको बताएं, कमेटी के अरकान इसहाक डार शामिल हैं। राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, मलिक मोहम्मद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक भी शरीक है। कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, लोग अब PTI की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज नाकाम हो रही है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं। इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। KP हुकूमत पंजाब और वफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। दुश्मन तैयार बैठे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाशों पर सियासत कर रही है। दहशतगर्दी को लगाम डालना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की रोकथाम वफाकी तहकीकाती इदारों और कस्टम्स की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को माली तौर पर कमजोर करने के लिए हुकूमत हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की अक्कास हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एपिक्स कमेटी के फैसलों के तनासुर में पेशावर का दौरा किया, जिस दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला KP के और फील्ड कमांडर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की अक्कास हैं। पाक फौज के सरबराह ने खतरात से निपटने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है।
खैबर पख्तूनख्वा जेल इस्लाहात के हवाले से पेशावर में मशावरती इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और दीगर जजेस ने शिरकत की है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुनसिफाना और मौसर निज़ाम इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कैंप कोर्ट्स के जरिए 1289 मामूली जराइम के कैदियों की रिहाई को सराहा। इजलास में कैदियों के फलाह बहबूद के लिए जेल इस्लाहाती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केपी के लिए आयशा बानो की ज़ेर क़यादत ज़ेली कमेटी बनाने का ऐलान किया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम शिरकत करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। वेलकम बैक। मुरम्मत की गर्ज से मोटरवेज को ताहुक्म सानी 8 मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद पेशावर और इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद। मोटरवे M1, M2, M3 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 और M14 भी बंद। मोटरवेज को मुरम्मती वजूहात की बिना पर बंद किया गया। इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज, इंतजामिया ने होटल की बुकिंग मंसूर करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 27 नवंबर तक नई बुकिंग पर भी पाबंदी आयद। इंतजामिया की हिदायत के बाद होटल्स के कमरों को खाली करार जाने लगा। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि PTI के कारकुन होटल्स में रिहाइश न रख सकें। रावलपिंडी इंतजामिया तमाम होटल्स और गेस्ट हाउस मालकान को अहकाम जारी कर दिए। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र 23 नवंबर सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली कर देंगे। होटल्स इंतजामिया को आज रात से किसी भी गेस्ट को कमरा न देने की हिदायत कर दी गई। थाना न्यूटाउन और दीगर थानों की पुलिस ने अपनी हदूद के होटल्स मालकान वॉइस मैसेजेस के जरिए नोटिस जारी किए हैं। आपको बताएं, PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र होटल और गेस्ट हाउस मालकान को कल सुबह 8 बजे होटल और गेस्ट हाउसेस खाली करने का अहकाम जारी। ताजरों का कहना है पहले मुश्किल माशी सूरत हाल में गुजर बसर मुश्किल, मजीद कारोबार बंद रखने के मुतम्मिल नहीं। अनवार अब्बासी कुछ ताजरों के हमरा मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। अनवार कहिएगा। 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इंतजामिया भी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। रस्तों की बंदिश का सिलसिला तो तकरीबन आज रात शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ ही जो रावलपिंडी के ताजर और बिलखसूस होटल एंड गेस्ट हाउस मालकान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस अगरचे वर्बली जारी किए गए, जो होटल आई एप्लीकेशन और ग्रुप्स है उसमें वॉइस मैसेजेस के जरिए होटल मालकान को नोटिस जारी किए गए हैं कि आज रात से होटलों में किसी भी गेस्ट को रिहाइश नहीं देनी। कल सुबह तक तमाम होटल के कमरे खाली करा लिए जाएं। ये कहा गया है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी मेहमान को कमरा नहीं देना। कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, उससे हम बात करेंगे। सर बात ये हुकूमत की बात कर रहे हैं, कभी मैच हो रहे हैं, रोड बंद करवा देते हैं, बिल्कुल मतलब इस तरह सन्नाटा छा जाता है। मतलब कि ये कारोबार की जगह है, ये ना कि एहतजाज की जगह नहीं है। इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि एहतजाज के लिए कोई ज़्यादा जगह दें उनको, ठीक है। हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मतलब के बिजनेस को मतलब के बंद करवा दें। बिजनेस पे हमारा फर्क पड़ता है, कभी मैच वाले आ जाते हैं, कभी डेंगू वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। मतलब कि हमें तो मतलब कि रिलीफ हुकूमत की तरफ से 0% यकीनन ताजरों के कंसर्न्स तो जरूर हैं, लेकिन कुछ ताजरों का ये कहना है कि इस पार्टी पे ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन जमहूरियत में हर पोलिटिकल पार्टी को एहतजाज का हक है, और आम एहतजाज अगर किया जाता है तो फिर यकीनन हुकूमत का ये काम है कि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ना कि तमाम ही कारोबार बंद करा दिए जाते हैं। रावलपिंडी के ताजरों का बिलखसूस ये कहना है कि जब भी यहाँ पे क्रिकेट मैचेस हों या कि कोई कॉन्फ्रेंस हो या कि एहतजाज हो तो इनके कारोबार बंद करा दिए जाते हैं। मौजूदा माशी सूरत हाल में अब इनके लिए कारोबार बंद रखना नामुमकिन है। मोटरवे को आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक खेल के मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे की बंदिश से बाबू साबू चौक में बम्पर टू बम्पर शदीद ट्रैफिक जैम। बेहंगम ट्रैफिक ने बाबू साबू चौक और मुल्का इलाकों की फिजाई आलूदगी में इजाफा कर दिया। तफसीलात लाहौर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। 24 नवंबर को PTI की जानिब से एहतजाज की जो कॉल दी गई है, उस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जानिब जो है वो 3 दिन के लिए लाहौर समेत सूबे भर में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के जो एहतजाज हैं, रैलियाँ हैं या 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने के जो इज्तिमात हैं उनके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है 3 रोज़ के लिए, यानी कि हफ्ता, इतवार और पीर जो है किसी भी किस्म का जो है वो एहतजाज या किसी भी किस्म की रैली जो है वो नहीं निकाली जाएगी। दूसरी जानिब इस वक्त हम जो मौजूद हैं, ये रास्ता वो है जो कि गुजरांवाला से लाहौर की जानिब आता है और ये इलाका थाना जो है वो शाहदरा टाउन है। इस जगह पर कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो
रोक ली गई है लाहौर पुलिस की जानिब से पंजाब हुकूमत के अहकामात पर, ताकि मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मुजाहिरीन को रोका जा सके, रुकावटें लगा के जो है वो दाखिली व खारजी रास्ते बंद किए जा सके। अभी तक तो दाखिली व खारजी रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है शाहदरा के इलाका में। इसके अलावा जो CIA इकबाल टाउन है वहाँ पर कंटेनर्स जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। थाना गालिब मार्केट के इलाका में कंटेनर्स इकट्ठे किए गए, क्योंकि लिबर्टी के कुछ इलाके और कलमा चौक और दीगर जो इलाके हैं जहाँ से मुजाहिरीन निकलते हैं और जो इस्लामाबाद जाने के लिए बाबू साबू और दीगर दाखिली खारजी रास्तों का रुख करते हैं, वहाँ से उनको रोका जा सके कि कंटेनर जो है पहले शहर के अंदर ही लगाकर शहरियों को रोकने की कोशिश की जाए, और अगर कोई यहाँ तक आए भी तो जो दाखिली और खारजी रास्ते लाहौर के हैं वहाँ से शहरियों को जो है वो बाहर ना जाने दिया जाए। बानी PTI 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने कहा है 24 तारीख को पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए निकलना है। बानी PTI 24 नवंबर की कॉल पर डट गए हैं। 24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करें। बात करें कारोबारी दुनिया से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 99,000 के हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 में 2000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 479 पॉइंट्स के इजाफे से 97,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 97,328 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 67% इजाफा हो गया है। इदारे शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 4.92% हो गई। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 11 अशिया की कीमतों में कमी, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खेल के मैदान का रुख करें। चैंपियन T20 जो कप है वो 7 से 25 दिसंबर तक रावलपिंडी में होगा। PCB के मुताबिक डबल लीग मरहले के बाद सरफहरिस्त टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली टीमें को क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। ABL स्टॉल्स एंगर्स और डॉल्फिन्स, लेक सिटी पैंथर्स, नूरपुर लायंस और UMT मार्कोस टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे।